हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बिल वाइज डिटेल क्या होती है और इसको कब यूज़ किया जाता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बिल वाइज डिटेल के ऑप्शन को इनेबल करने के लिए जाएंगे F11 फीचर में। यहाँ पे साइड पे देखिए F11 फीचर के लिए दे रखा है, या तो इसके ऊपर क्लिक करें या प्रेस करें F11। नेक्स्ट हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। यहाँ पे नीचे देखिए दे रखा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको हम रखेंगे यस। बाकी मैंने किसी को नहीं छेड़ना, Ctrl+A प्रेस करें इसको सेव करने के लिए। यहाँ से हम बैक जाएंगे ATF टैली में। तो अभी हमने बिल वाइज डिटेल के फीचर को ऑन करा है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो रहा है, जब भी हम कोई सेल की एंट्री या परचेज की एंट्री करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन होकर आती है। इसे हम बोलते हैं बिल वाइज डिटेल। आज हम यही पढ़ेंगे कि इसको हम कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। बिल वाइज डिटेल ओपन करने के लिए सबसे पहले हम एक परचेज का वाउचर एंटर करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पे परचेज का वाउचर पहले से ओपन है, इसको मैं फटाफट से एंटर कर लेता हूँ क्योंकि हमें तो सिर्फ बिल वाइज डिटेल पढ़नी है, हमें परचेज का वाउचर नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है बिल वाइज डिटेल। तो मैं फटाफट इससे भर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जब हम टेक्स्ट लगाने के बाद फिर से एंटर करते हैं और यहाँ पे जाके फिर से एंटर करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन होकर आती है। इसे हम बोलते हैं बिल वाइज डिटेल। इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है न्यू रेफरेंस, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है। इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हम सेल या परचेज का वाउचर एंटर करते हैं। जब भी हम एक नई सेल करेंगे या नई परचेज करेंगे तो हम रखेंगे न्यू रेफरेंस। जैसा कि हम यहाँ पे परचेज का वाउचर एंटर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक फर्स्ट परचेज है, इसलिए हम रखेंगे न्यू रेफरेंस। नेक्स्ट है अगेंस्ट रेफरेंस। इस रेफरेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी सेल या परचेज के अगेंस्ट रिसिप्ट या पेमेंट करते हैं। इसका मतलब है जब हम परचेज करेंगे तो रखेंगे न्यू रेफरेंस। मैं आपको करके भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम रखते हैं न्यू रेफरेंस 03, इसका नेम लिखेंगे। बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ना, Ctrl+A प्रेस करें इसको सेव करने के लिए। तो देखिए अभी अभी हमने एक परचेज का वाउचर एंटर किया है, हमने सामान खरीदा है। तो अब हम उसको पेमेंट की एंट्री करेंगे। F5 प्रेस करें पेमेंट का वाउचर एंटर करने के लिए। यहाँ पे डेबिट करेंगे पार्टी काउंट अमाउंट, तो ये खुद ब खुद अगेंस्ट रेफरेंस उठाएगा। जैसा कि हमने जब परचेज करी थी तो रखा था न्यू रेफरेंस, लेकिन अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। जब हम इसके ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पे खुद बताएगा कि आप 03 वाले वाउचर के अगेंस्ट पेमेंट करना चाहते हो या 01 के अगेंस्ट करना चाहते हो। तो अभी देखिए हमने एक परचेज का वाउचर एंटर किया है जिसका नाम रखा है 03, तो मैं 03 को एंटर कर लेता हूँ। नेक्स्ट कैश या बैंक, बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ना, Ctrl+A सेव। तो आपने देखा है कि हम जब न्यू परचेज करते हैं या न्यू सेल करते हैं तो हम रखते हैं न्यू रेफरेंस, और जब हम उस सेल या परचेज के अगेंस्ट रिसिप्ट या पेमेंट करते हैं तो हम रखते हैं अगेंस्ट। इसके अलावा सबसे पहले नंबर के ऊपर दे रखा है एडवांस। जब भी हमें कोई पार्टी एडवांस में पैसा देगी या हम किसी पार्टी को एडवांस में पैसा देंगे तो हम एडवांस रेफरेंस का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है चाहे हम पैसा दे रहे हों चाहे रिसीव कर रहे हों, जब भी हमें एडवांस में मिलेगा या हम एडवांस में देंगे तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको भी मैं आपको करके बता देता हूँ। हम एक पेमेंट की एंट्री करेंगे जो कि एडवांस में करेंगे। तो आइए करते हैं। डेबिट करते हैं, जिस भी पार्टी को हम पैसा पे कर रहे हैं उसको रखेंगे डेबिट। हम दे रहे हैं 20,000 रुपीज़ एडवांस। यहाँ पे देखिए ना तो हम न्यू रख सकते हैं ना ही अगेंस्ट रख सकते हैं, क्योंकि ये ना तो ये एक न्यू सेल है या न्यू परचेज है, ये एक एडवांस पेमेंट है। तो इसको हम रखेंगे एडवांस में। इसका नेम रखेंगे 04 एंटर करेंगे। नेक्स्ट हम कैश दे रहे हैं, ये बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे कैश या बैंक रखें। नेक्स्ट हमने किसी को नहीं छेड़ना, Ctrl+A प्रेस करें इसको सेव करने के लिए। अभी देखिए आप हमने एक पेमेंट की एंट्री करी है जो कि एडवांस में करी है, यानी कि हमने किसी को एडवांस में पैसा पे कर रहा है। हमने एडवांस में पैसा पे तो कर लिया, हमें सामान तो मिला नहीं। तो चलिए फटाफट से हम एक परचेज की एंट्री भी कर लेते हैं। F9 प्रेस करें परचेज का वाउचर ओपन करने के लिए। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे कोई भी। नेक्स्ट है पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे उसी पार्टी को रखें जिस पार्टी को आपने एडवांस में पैसा दिया होगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ आइटम, एप्लीकेबल, गुडोन मेन, क्वांटिटी 1 पीस। एक का रेट है 6,500 रुपया। यहाँ पे रखेंगे परचेज अकाउंट। नेक्स्ट हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। यहाँ पे एंटर करें, फिर से एंटर करें तो ये फिर से बिल वाइज डिटेल आपके लिए ओपन होगी। आपको याद है कि हमने इस पार्टी को एडवांस में पैसा दे रखा है। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए एक नई परचेज नहीं है, हमने इस पार्टी को पहले से पैसा दिया हुआ है, यानी कि हम रखेंगे अगेंस्ट रेफरेंस।
यहाँ पे हम एडवांस नहीं रखेंगे। ये हम कोई एडवांस परचेज थोड़ा कर रहे हैं। एडवांस का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें कोई पार्टी पैसा एडवांस में देती है या हम किसी पार्टी को एडवांस में पैसा देते हैं। इसका मतलब है कि इस केस में हमने एडवांस में पैसा दे रखा है, तो हम रखेंगे अगेंस्ट। अगर आपको याद हो तो हमने 20,000 रुपये एडवांस में दिया था, उसका नाम रखा था 04। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ना। Ctrl+A प्रेस करें इसको सेव करने के लिए। तो देखिए हमने न्यू रेफरेंस भी पढ़ लिया, अगेंस्ट रेफरेंस भी पढ़ लिया और एडवांस भी पढ़ लिया। लास्ट रह गया ऑन अकाउंट। जब भी हमें पता नहीं होता कि हमारा जो डीलर है या क्रेडिटर है वो किस अमाउंट की अगेंस्ट एडजस्टमेंट कर रहा है, तो उसको हम रख लेते हैं ऑन अकाउंट। ये जब बात इंटरेस्ट कैलकुलेशन की आती है तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे ज़्यादातर केसेस में हम ऑन अकाउंट का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, यानी कि एडवांस में आ रहा है या हमने पैसा लेना था या किसके अगेंस्ट आ रहा है। तो ये कुछ 4 ऑप्शन होते हैं बिल वाइज डिटेल के। फर्स्ट होता है एडवांस, नेक्स्ट है अगेंस्ट, फिर है न्यू रेफरेंस, लास्ट है ऑन अकाउंट। एडवांस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी को एडवांस में पैसा देते हैं या जब कोई पार्टी हमें एडवांस में पैसा देती है। नेक्स्ट अगेंस्ट रेफरेंस और उसके आगे न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम एक न्यू सेल करते हैं या न्यू परचेज करते हैं। और अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम एक न्यू रेफरेंस यानी कि एक सेल या परचेज के अगेंस्ट पैसा रिसीव करते हैं, ये पैसा पे करते हैं। और लास्ट है ऑन अकाउंट। जब भी हमें किसी एडजस्टमेंट के बारे में नहीं पता चलता या हमें ये नहीं पता चलता कि अमाउंट एडवांस में आ रहा है कि हमें पहले से लेना था या जो भी है, तो हम रखते हैं ऑन अकाउंट। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।